दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोयाबीन में क्या कोई बड़ी तेजी आने वाली है या फिर भाव पर दबाव बढ़ेगा, क्या चीन ने कोई ऐसा दांव चल दिया है जो दुनिया के सोयाबीन बाजार का गणित बदल सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर एनालिसिस पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में सोयाबीन है, आप किसान हैं, ट्रेडर हैं या मंडी के भाव पर नजर रखते हैं, तो चीन से आई ये दो खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि एक तरफ चीन ने ब्राजील को बड़ी राहत दी है और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर दी है। यानी कि दुनिया के दो सबसे बड़े सोयाबीन सप्लायर अब एक ही खरीदार चीन को अपना माल बेचने की होड़ में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ ब्राजील और अमेरिका का नहीं होगा, सवाल होगा भारत के किसानों के भाव का। तो क्या सोयाबीन के दाम दबाव में आएंगे या कोई बाजार में नया खेल शुरू होने वाला है? आइए आपको समझाते हैं इस पूरी कहानी को। पहले बात ब्राजील की। कुछ समय से ये चर्चा थी कि चीन पर्यावरण के नाम पर ब्राजील के सोयाबीन किसानों और निर्यातकों पर नए नियम लागू कर सकता है, लेकिन अब चीन ने यह साफ कर दिया है कि ब्राजील के अपने पर्यावरण कानून ही सही होंगे, यानी ब्राजील के किसानों को किसी अतिरिक्त शर्त या नए नियम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधी भाषा में अगर इसको कहें तो ब्राजील से चीन को सोयाबीन भेजना अब पहले से ज्यादा आसान हो सकता है और चीन के बाजार में ब्राजील की पकड़ और मजबूत हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी इतना ही दिलचस्प है, क्योंकि चीन अब अमेरिका के साथ भी व्यापारिक रिश्ते को आसान करने की राह में आगे बढ़ चला है। और इसी बीच खबर आई कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगाए गए 10% जवाबी टैरिफ को हटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो कमोडिटी अमेरिकी सोयाबीन, मक्का और गेहूं को भी चीन के बाजार में बड़ी राहत मिल सकती है। यानी एक तरफ चीन ब्राजील को भरोसा दे रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी रास्ता साफ कर रहा है। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन कौन खरीदता है? चीन खरीदता है। वहीं ब्राजील और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन निर्यातकों में शामिल हैं। ऐसे में जब चीन दोनों देशों के लिए व्यापार आसान करने लगे तो इसका मतलब है कि वो अपनी सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित और लचीला बनाना चाहता है। चीन शायद किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि जरूरत पड़ने पर उसके पास ब्राजील भी हो और अमेरिका भी हो। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चीन के बाजार में अमेरिका और ब्राजील के बीच कंपटीशन और तेज होगा? क्या ब्राजील को अपनी बढ़त बचाने के लिए और अट्रैक्टिव होना पड़ेगा और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा? क्या अमेरिका फिर से चीन के सोयाबीन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर पाएगा? और फिर अर्जेंटीना का क्या होगा, जो पहले से ही विदेशी सोयाबीन व्यापार में अपनी जगह बनाए रखने की लगातार कोशिशें कर रहा है? अब अगर बात भारत की करें तो भारत भी सोयाबीन का बड़ा उत्पादक है, लेकिन खाद्य तेलों के लिए आज भी आयात पर काफी हद तक निर्भर करता है। और अगर चीन की इस रणनीति के चलते अमेरिका और ब्राजील दोनों चीन को ज्यादा सोयाबीन बेचने की होड़ में उतरते हैं तो विदेशी बाजारों में कीमतों पर दबाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सोया तेल सस्ता हो जाएगा, जिससे भारत के खाद्य तेल आयातकों और उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विदेशी सोयाबीन और सोया तेल के दाम कमजोर हुए तो भारतीय सोयाबीन किसानों को बेहतर भाव मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। यानी कि चीन के ये दोनों फैसले भारत के लिए एक साथ अवसर भी हैं और चुनौती भी। इसीलिए दुनिया भर के ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स और किसान अब इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर चीन ने अभी कोई छोटा फैसला नहीं लिया है। उसने दुनिया के दो सबसे बड़े सोयाबीन सप्लायर ब्राजील और अमेरिका दोनों के लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और अगर दोनों देशों के बीच चीन को सोयाबीन बेचने की होड़ बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं रहेगा, बल्कि भारत की मंडियों, किसानों की कमाई और खाद्य तेल की कीमतों पर साफ साफ दिखाई देगा।
यानी कि आने वाले महीनों में अगर आपको सोयाबीन के भाव में कोई भी बड़ी हलचल दिखे तो उसकी एक बड़ी वजह चीन की ये रणनीति भी हो सकती है। इसीलिए चीन का हर अगला कदम अब पूरी दुनिया के सोयाबीन बाजार की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको खेती, मंडी और एग्री बिजनेस और दुनिया भर की ऐसे ही काम की जानकारी अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसे अपने किसान और व्यापारी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है खेती और बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले।